morning, children. Welcome to class 5th. How are you, children? I hope all are fine. Today I will teach you second chapter in EVS. The chapter name is The Grid on the Globe. The grid on the globe. ग्लोब पर ग्रिड. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा शेप ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का शेप किस तरह का शेप होता है. मेनी एशियन कल्चर्स स्पॉन्सर्ड द माइथ ऑफ द फ्लैट शेप ऑफ द अर्थ. कई प्राचीन कल्चर्स में ये कहा गया था कि अर्थ का शेप जो है वो एक फ्लैट है. एक उनकी एक प्रायोजिक कथा थी, माइथ, कल्पित कथा. मतलब उन्होंने एक कल्पना की थी, उन्होंने ये सोचा था कि मतलब ये था उनका कि अर्थ का शेप फ्लैट है. द आइडिया ऑफ द स्फेरिकल अर्थ अपीयर्ड इन ग्रीक फिलॉसफी विद पाइथागोरस. ये जो स्फेरिकल अर्थ का शेप का जो आइडिया आया वो ग्रीक फिलॉसफी में पाइथागोरस के समय में आया. ठीक है. सब्सिक्वेंटली एरिस्टोटल एक्सेप्टेड द spherical shape of the earth on experimental ground around 330 BC. फिर बाद में क्या हुआ, अरिस्टोटल ने एक्सेप्ट किया कि अर्थ का शेप जो है वो स्फेरिकल है. एक एक्सपेरिमेंट ग्राउंड, जो ग्राउंड का एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने ये शो किया कि अर्थ का शेप है वो स्फेरिकल है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक, सर्कमनेविगेशन बाय फर्डिनंड मैगलन. सर्कमनेविगेशन मीन्स संसार जल यात्रा. ठीक है, पूरे वर्ल्ड की जो आपकी शिप के थ्रू लोग जाते हैं, जो पूरी सैर करते हैं, उसको हम सर्कमनेविगेशन कहते हैं. किसके द्वारा हुई थी? फर्डिनंड मैगलन के द्वारा. द फर्स्ट डायरेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द अर्थ बीइंग स्फेरिकल केम इन द फॉर्म ऑफ द फर्स्ट सर्कमनेविगेशन. जो सबसे पहले ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था कि अर्थ स्फेरिकल है, तो सबसे पहले उसकी जल यात्रा की गई थी पूरे वर्ल्ड की. ऑन अगस्त 10, 1590 ए फ्लीट ऑफ 5 शिप्स, एक 5 शिप्स का बेड़ा जो था, फ्लीट यानी बेड़ा, 10 अगस्त को 1519 में अंडर मैगलन कमांड, मैगलेंस के ऑर्डर पर डिपार्टेड फ्रॉम सेविल, जो कि सेविल स्पेन से चला था. ठीक है. द एक्सपीडिशन एम्स एट रीचिंग द लैंड ऑफ स्पाइसेस. उसका एक एम क्या था, एक अभियान था कि हमको स्पाइसेस यानी इंडोनेशिया के एक लैंड पर पहुंचना है. बाय मूविंग वेस्टवर्ड थ्रू द टारगेटेड लैंड वॉज इन द ईस्ट. और उसका टारगेट था कि ये जो लैंड है वो ईस्ट में थी. ठीक है, वेस्ट की तरफ उसका मुड़ना था जो कि ईस्ट में थी. द फ्लीट क्रॉस द अटलांटिक ओशन. जब ये नाव आपकी, ये शिप आपका क्रॉस किया अटलांटिक ओशन, पास थ्रू ए स्ट्रेट, सीधे होता हुआ, पास होता हुआ, नाउ नोन एज द स्ट्रेट ऑफ मैगलन, जो कि कहा गया स्ट्रेट ऑफ मैगलन. देन क्रॉसिंग द पैसिफिक ओशन. फिर बाद में जब इसने पैसिफिक ओशन को पास किया, ठीक है, क्रॉस किया, अराइव्ड इन सीबू. कहाँ पर पहुँचा? सीबू में पहुँचा. हेयर मैगलन वॉज किल्ड बाय फिलिपीनी नेटिव्स, जहाँ पर मैगलन को मार दिया गया था फिलिपीनी नेटिव्स के द्वारा, जो वहाँ फिलिपीनी रहते थे. जब ये जहाज़ वहाँ पहुँचा है तो वहाँ पे उसको मार दिया गया. हिज सेकंड इन कमांड, उसका सेकंड ऑर्डर जो था, पहला ऑर्डर मैगलेंस ऑर्डर पे ये चला था. द स्पाइनेट जॉन एल्केनो कंटिन्यूड द एक्सपीडिशन. जो सेकंड ऑर्डर दिया वो किसने दिया? स्पाइनेट जॉन एल्केनो ने, जिसने इस अभियान को, एक्सपीडिशन मीन्स होता है अभियान. ओके, ये चलता रहा. सेकेंड ऑर्डर इसने दिया था, स्पेनेट जॉन एल्केनो ने. फर्स्ट ऑर्डर किसने दिया था? मैगलन कमांड ने, कमांड था उसका, ऑर्डर था. ठीक है, कब दिया था? 10 अगस्त 1519 में. नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं. ऑन September
6 सितंबर को 1522 को ही अराइव्ड बैक एट सिवेल। फिर वो सिवेल पहुंचते हैं वापस, कंप्लीटिंग द सर्कम नेविगेशन, और अपनी जो यात्रा, संसार यात्रा जो होती है उसको पूरा करते हैं, विच सपोर्टेड द बिलीफ दैट द अर्थ इज स्फेरिकल एंड नॉट फ्लैट। फिर ये सपोर्ट करते हैं, बिलीव यकीन करते हैं कि अर्थ क्या है, स्फेरिकल है, नॉट ए फ्लैट। ओके बच्चों, फ्लैट यानी कि चपटी और स्फेरिकल यानी कि गोल। उन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी जो है स्फेरिकल है, नॉट ए फ्लैट, विद एक्सेस टू स्पेस। फिर ये स्पेस पहुंचने तक, द पिक्चर्स ऑफ द अर्थ टेकन बाय एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम द स्पेस। फिर अर्थ की जो हमने वहाँ से, अंतरिक्ष यात्री ने जो अर्थ की पिक्चर ली स्पेस से, हैव प्रूव दैट द अर्थ इज स्फेरिकल एंड नॉट फ्लैट। फिर जब इन लोग अंतरिक्ष पर पहुँचे, स्पेस में पहुँचे हैं, तो वहाँ से भी इन्होंने जो अर्थ की पिक्चर ली, वहाँ से भी उनको वही पता लगा कि अर्थ हमारा स्फेरिकल है, नॉट ए फ्लैट। ओके चिल्ड्रंस, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोब। ए ग्लोब इज 3 डायमेंशियल स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब हमारा 3 डायमेंशियल स्फेरिकल मॉडल अर्थ का होता है। द अर्थ इज सो लार्ज दैट वी कांट सी ऑल ऑफ इट एट वंस। अर्थ हमारा बहुत बड़ा होता है, उसको एक बार में हम नहीं देख सकते। ए मॉडल ऑफ द अर्थ हेल्प अस टू सी व्हाट द अर्थ लुक्स लाइक। अगर हम अर्थ के मॉडल को देखें तो वो हमको हेल्प कर सकता है कि अर्थ हमारा कैसा दिखता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ग्लोब। अगर हम ग्लोब के पिक्चर को देखें तो यू कैन मेक इट स्पिन अराउंड। आप इसे चारों ओर अगर घुमाइएगा, स्पिन के चारों ओर अगर आप घुमाते हैं, ग्लोब देखा है ना, ग्लोब जो अर्थ का ग्लोब जो होता है आपने देखा होगा, सबके घरों में शो पीस मिलता है उसका। तो यू कैन मेक इट स्पिन अराउंड। अगर उसको एक स्पिन से आप घुमाते हैं उसके चारों तरफ, एंड अराउंड लाइक ए टॉप, ऊपर तक, तो सिमिलरली द अर्थ स्पिन्स और रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। तो क्या होता है, वो एक ही एक्सिस पर रोटेट स्पिन्स करता रहता है। यू कैन सी द एक्सिस ऑन द ग्लोब। तो आप देख सकते हो कि ग्लोब पर एक एक्सिस भी होती है। इट इज़ ए मेटल पीस और पोल दैट रन्स थ्रू द ग्लोब फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसी एक्सिस के थ्रू वो टॉप टू बॉटम घूमती रहती है, रन करती रहती है। ऑन द अर्थ द एक्सिस इज ए इमेजिनरी लाइन। एक्सिस क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। द टॉप ऑफ द एक्सिस इज द नॉर्थ पोल। ठीक है, जो टॉप एक्सिस जो होती है उसकी एक इमेजिनरी बीच की लाइन होती है, उसके टॉप पर नॉर्थ पोल होता है। द बॉटम ऑफ द एक्सिस इज द साउथ पोल, और उसके नीचे क्या होता है, साउथ पोल होता है। द ग्लोब इज टिल्ट टू वन साइड। आप ग्लोब को देखेंगे एक साइड पर थोड़ी झुकी हुई होती है, बिकॉज द अर्थ इटसेल्फ इज टिल्ड, क्योंकि ये खुद से झुका हुआ होता है। दिस टिल्ट मेक्स एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री एंड कॉजेज डिफरेंट सीजन ऑन द अर्थ। ये झुका हुआ क्यों दिखाई देता है, इसका जो झुका हुआ होता है उसकी एंगल होती है 23.5 डिग्री, क्योंकि ये डिफरेंट सीज़न को आपके अर्थ के बताती है। ओके चिल्ड्रंस, यू अंडरस्टैंड? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay. Thank you children.